देश में आदिवासी रहते थे और उसकी रूढ़ी प्रथा के हिसाब से ही देश का कानून बनाया गया। और उसी समय से जो ग्राम सभा के तहत जो संचालित किया जाता था उसी हिसाब से आदिवासियों में निर्णय लिया जाता था। और आज भी भारत के जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं कानून में, वो सभी में ग्राम सभा को पावर दिया गया था और अभी भी पावर है। उस ग्राम सभा के द्वारा अलग अलग प्रकार में ग्राम सभा थी, प्रजा ग्राम सभा थी, विशेष ग्राम सभा थी और सार्वजनिक ग्राम सभा भी होती। वो आज की तारीख में हम पूरे गांव में, पूरे बड़वानी जिले और जितने भी आदिवासी की तरफ से एकत्रित होकर आज विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया है। उस ग्राम सभा का मैं यहाँ पे अध्यक्ष के रूप में तुकाराम दादा और प्रस्तावक गुलियाला दादा और समर्थक हरसिंह दादा रहे और बाकी पंचगण के समक्ष ये प्रस्ताव पारित किया गया कि शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874, भारत शासन अधिनियम 1935, अनुच्छेद 13(3) का, अनुच्छेद 19(5)(6), अनुच्छेद 372, अनुच्छेद 244(1), 5वीं अनुसूची 6, पैसा एक्ट 1996 संशोधित, पैसा एक्ट 2022, शासन प्रशासन कल्याण और हितार्थ के बारे में। आज दिनांक 6 जुलाई 2024 को गांव पलसुद में सर्व आदिवासी समाज द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(3) का, पैसा एक्ट 1996 एवं 2022 के तहत रूढ़िगत पारंपरिक ग्राम सभा का विशेष आयोजन कर प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें प्रस्तावक गुलेला भाई ने किया एवं तुकाराम दादा ने विशेष ग्राम सभा का अध्यक्ष तुकाराम दादा को चुना गया, जिनके समर्थक हरसिंह दादा रहे। आज सर्व आदिवासी समाज द्वारा गांव पलसुद में पुलिस थाने परिसर में निम्न प्रस्ताव पारित किए गए हैं। पहला है, दिनांक 30/6/2024 को 2 आदिवासी युवक करण और मुकेश के खिलाफ में झूठी एफआईआर दर्ज की गई, उसको निरस्त करने का आदेश करती है ग्राम सभा पुलिस प्रशासन को। दूसरा है, दिनांक 4 जुलाई 2024 को 15 युवाओं को नोटिस दिया गया। जो 15 युवा है वो कोई जॉब कर रहे थे, कोई खेत में काम कर रहे थे, कोई दूसरे गांव के थे। जो 30 तारीख की घटना के रेफरेंस में यहाँ पे नोटिस दिया गया, वो पूरी तरह से आदिवासियों के हक अधिकारों के खिलाफ में एक षड्यंत्र पूर्वक कि आदिवासी समाज जो बोलता है उसको भी बोलने नहीं दिया जाए, इस तरह के षड्यंत्र रचने के हिसाब से नोटिस दिया गया है। उस नोटिस को तुरंत खारिज कर युवाओं को न्याय देने का आदेशित करती है ग्राम सभा पुलिस प्रशासन को। तीसरा बिंदु है, पलसुद क्षेत्र की जितनी भी सरकारी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है या कब्जा हो चुका है, उन पर तुरंत कार्रवाई कर जो जमीन कब्जे वाली जमीन है वो वापिस अधिकार में लिया जाने का आदेशित करती है ग्राम सभा। चौथा बिंदु है, क्षेत्र में अवैध शराब का धंधा बहुत ही ज्यादा हो रहा है, उन पर कार्रवाई करने का आदेश करती है ग्राम सभा। क्षेत्र में व्यापारियों द्वारा सोना चांदी एवं अन्य सामग्रियों में भारी मिलावट कर आदिवासियों को लूटने का कार्य किया जा रहा है, उन पर विशेष कार्रवाई करने का आदेश करती है ग्राम सभा पुलिस प्रशासन को। क्षेत्र में अवैध खनन एवं अन्य प्रकार के कई धंधे किए जा रहे हैं, उन पर कार्रवाई करने का आदेशित करती है ग्राम सभा। उक्त प्रस्ताव में पारित किए गए निर्णय सर्वमान्य होगा और प्रस्ताव में जो निर्णय लिए गए हैं उस पर कार्रवाई करें। अगर ग्राम सभा की अवहेलना हुई या नहीं माना गया तो ग्राम सभा प्रशासन के विरुद्ध में देशद्रोह चलाने का आदेश पारित करेगी। आदेश अनुसार सर्व आदिवासी समाज की ग्राम सभा। साहब, ये हमारी ग्राम सभा द्वारा पारित किया गया प्रस्ताव है, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णय ने सर्वमान्य माना है, इस देश का कानून ने सर्वमान्य माना है, मध्य प्रदेश का कानून ने सर्वमान्य माना है और यहाँ पे आपके समक्ष प्रस्ताव पारित किया गया। और अगर ग्राम सभा लागू है, पैसा एक्ट लागू है,
तो पिछले 3-4 दिनों से जो भी युवा है उनको पुलिस प्रशासन गांव में घुस घुस कर बोल रही है कि भाई यहाँ पे ऐसा मत करना, या पलसुत में जाना, पलसुत में मत जाना, नहीं तो तुमको अंदर कर देंगे। 144 लगी है, सम्मान करते हम कानून का, लेकिन सीधी तौर पे गांव में जाकर इस प्रकार की धमकी देना ये कानूनन अपराध है और गलत भी है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, चाहे पुलिस प्रशासन हो चाहे अन्य प्रशासन हो, जो भी है। अगर प्रशासनिक अधिकारी ही कानून का उल्लंघन करेंगे तो जनता को ये नहीं पता चलेगा कि कानून होता क्या है। आप लोगों को साथ देना पड़ेगा, हमारे समाज का, हमारे कानून को बताना पड़ेगा, इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा जो वास्तव में लागू है। तभी ये जो समाज है वो वास्तविक उनको न्याय मिलेगा, अन्यथा वो सदियों से जो अत्याचार झेलते आ रहे हैं वो अत्याचार उनको सहन करते हुए मरना पड़ेगा। अगर ये चीजें होती रहेगी भविष्य में बड़ी क्रांति का रूप ले सकती है। तो